नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए हैं। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान इस बार भी ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है सच्चाई, आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले 48 घंटों में 6 जगहों पर युद्ध हुआ है और इस युद्ध पर हमारे पास आज आपके लिए 4 खबरें हैं, 4 अपडेट्स हैं। तो पहली खबर तो यह है कि अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमलों में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी 23 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर ली है। तो चलिए, 58 ना सही, पाकिस्तान ने इतना तो माना कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं अफगानिस्तान के इस हमले में। अब पाकिस्तान भी यह दावा कर रहा है कि उसने भी तालिबान के 200 से ज्यादा फौजियों को मार डाला है, जबकि अफगानिस्तान ने कहा है कि उसके सिर्फ 9 फौजी मारे गए। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के 25 ठिकानों को नष्ट कर दिया है और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के 19 पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर 6 जगहों पर दोनों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ है और ये इलाके हैं बाजौर, कुर्रम, डीर, चित्राल, अंगूर अड्डा और बहरामचाह। ये वो इलाके हैं जहां पर लड़ाई चल रही है। 6 जगह पर लड़ाई इस समय चली है। और चौथी बात यह है कि तालिबान कह रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके फौजियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के कई हथियारों को छीन लिया है। कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं और कहा गया है कि अफगानिस्तान के फौजियों ने पाकिस्तान की सेना के इन सैनिकों को अपने यहां बंधक बनाकर रख लिया है। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यह दावा किया गया है कि ये सारे पाकिस्तानी सेना के सैनिक हैं जिन्हें अफगानिस्तान के फौज ने, तालिबान ने पकड़ लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, खुफिया एजेंसी ISI के चीफ असीम मलिक और पाकिस्तानी सेना के 2 जनरल्स ने पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान जाने के लिए 3 बार वीजा के लिए आवेदन किया है। हालांकि तालिबान ने इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया है। मतलब मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान जाना चाहती है अफगानिस्तान से बात करने के लिए, और अफगानिस्तान ने इनके वीजा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। अफगानिस्तान ISI चीफ को वीजा नहीं दे रहा अपने यहां आने का, और यह दावा है अफगानिस्तान के मीडिया का। अब आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखिए और फिर हम इनका विश्लेषण करेंगे। फायर! अफगानिस्तान ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो उसकी सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद यह युद्ध रुक गया है। अब आप तालिबान के प्रवक्ता का बयान सुनिए जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमलों की वजह बता रहे हैं। شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیاتو چې دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. او زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه، او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي، د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري، او تر 9 پورې زموږ مجاهدین هم شهیدان شوي دي، او 14 نه تر 13 پورې زخمیان لرو، और دوی वसले मुहिमात हम निवल सी इम्तदाद। तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन अब तालिबान भी पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहा है। सोचिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है
लेकिन वो अफगानिस्तान का ठीक से मुकाबला तक नहीं कर पाया, जबकि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई बड़ी सेना है, ना ही कोई वायुसेना है। हथियार उनके पास बहुत कम है और पुराने हथियार हैं। उनके पास अपने आप को बचाने के लिए खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं है। और इसके बावजूद अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक मारे गए हैं। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथों कैसे पिट रहा है। और वो दावा ये करता था कि उसने भारतीय सेना से बड़ा मुकाबला किया है। एक तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान इस समय एक सैंडविच बन गया है। सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही पहले भारत ने पाकिस्तान की सेना को पीटा और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर यह हमला किया है और पाकिस्तान की सेना इनसे पिट रही है। अफगानिस्तान से पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। और वर्ष 2024 में ईरान ने भी पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो अपने हर एक पड़ोसी से अब तक पिट चुका है। पिछले ही महीने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पर किसी दूसरे देश ने हमला किया तो इसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। हालांकि पाकिस्तान पर हमला और इतना नुकसान होने के बाद भी उसे सऊदी अरब से कोई मदद नहीं मिली है। और इस संघर्ष को मिलाकर वर्ष 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 6 बार छोटी छोटी लड़ाइयां हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 2600 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर कई जगह यह संघर्ष शुरू हुआ। और अगर आप पहले जाएं तो वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई थी और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई ये सबसे बड़ी लड़ाई है। तो अब तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है और तालिबान की जो नज़दीकियां हैं भारत के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस संघर्ष की वजह है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी एक ऐसा पाकिस्तानी गुट है जो पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ अक्सर हमले करते रहता है। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को शरण और मदद देने के आरोप लगाता है, हालांकि तालिबान इससे इनकार करता है। टीटीपी पाकिस्तान में वैसा ही इस्लामिक शासन चाहती है जैसा इस समय अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान ने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का तब स्वागत किया था। तब पाकिस्तान को तालिबान की मदद से टीटीपी के हमले रोकने की उम्मीद थी। हालांकि अब हालात बिल्कुल उलट है और जनवरी 2025 से अब तक टीटीपी और दूसरे विद्रोहियों के हमले में 912 पाकिस्तानी सैनिक और जवान मारे जा चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान के इतने सैनिकों की मौत हुई है और अभी इस साल में करीब 2.5 महीना और बचा हुआ है। इससे पहले 2009 में पाकिस्तान के 1012 सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे। वर्ष 2007 में कई अलग अलग गुटों ने मिलकर टीटीपी की स्थापना की थी। हालांकि ये उससे पहले से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम कर रहा था। 2001 में अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले में पाकिस्तान ने साथ दिया था, जिसे टीटीपी ने इस्लाम के खिलाफ मानकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद शुरू। और जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं थीं, तब तक तालिबान और टीटीपी जैसे गुट उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे। और फिर 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के हमले और तेज हो गए। तो ये इतिहास है इनका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की 4 बड़ी वजहें हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है, जिसे अफगानिस्तान कभी नहीं मानता। 1893 में ब्रिटिश राज के समय एक सीमा तय की गई थी और यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर संघर्ष होता है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के करीब 30 लाख शरणार्थी हैं, जिसमें से 11 लाख शरणार्थियों को पाकिस्तान पिछले 4 वर्षों में बाहर निकाल चुका है। तीसरा, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है और उसका लगभग पूरा व्यापार पाकिस्तान के कराची और ग्वादर जैसे बंदरगाहों से चलता है। कई बार पाकिस्तान जब चाहे सीमा के रास्ते बंद कर देता है, जिसका सीधा असर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चौथी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के बीच दोस्ती बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से तालिबान को खतरा दिखाई दे रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं, जबकि तालिबान इस एयरबेस को अब दोबारा अमेरिका को नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर इस समय बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनके भी 4 संकट हैं और वो भी चारों तरफ से घिर गए हैं। पहला, भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक करीबी और भारत का काबुल में दूतावास खोलने का फैसला पाकिस्तान को बेचैन कर रहा है। तालिबान अब पाकिस्तान के इशारों पर नहीं चलता, उसने पाकिस्तान पर हमला करके उसे चुनौती देना शुरू कर दिया है। तीसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही आंदोलनों की वजह से पाकिस्तान की सेना भी कई मोर्चों पर बढ़ गई। और चौथा, टीटीपी जो तालिबान की मदद से सीमा पर पाकिस्तान को अब चुनौती दे रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का जिक्र होते ही पाकिस्तान बेचैन हो गया। 10 अक्टूबर को भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत के सामने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। तो आखिर क्या है सच्चाई, ये बात अब आप समझ गए होंगे। वैसे पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो झूठ बोलता है हर बार। और यही नहीं, देखो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे ही नहीं, बल्कि उसके बहुत से सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। जबकि उल्टा वही पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो अफगानिस्तान के 200 सैनिक मार गिराए, और जबकि अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं, उसने खाली हमारे 9 सैनिकों को मारा है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे इस न्यूज़ चैनल 9 PM तक को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।